एक मिनट भाई, एक मिनट। युवाओं की भीड़ देखकर क्या लग रहा है आज आपको? आप स्वयं गवाह हो इस बात के आगे कि बहुत ज़्यादा ठंड के बावजूद जो शेड आपका मंडी का सबसे बड़ा है, उसमें तिल फेंकने को जगह नहीं थी। जितने युवा साथी अंदर थे, इतनी ही बड़ी संख्या में बाहर भी थे। अब युवा बदलाव लाएगा। हमारी इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों युवाओं से मिलने का मौका मिला था और इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे। और जब युवाओं से मैं मिलता था उस यात्रा के दौरान, तो युवा सबसे ज़्यादा मायूस था। युवा सबसे बड़ी शिकायत करता था कि हमारे साथ राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा धोखा किया गया, हमें बरगलाया गया, हमें झूठे आश्वासन दिए गए, हमें अब आपसे उम्मीद है। मैं जब उनसे मिलता था तभी मैं इस बात का फैसला कर रहा था कि मैं पार्टी के अपनी कोर कमेटी के सामने ये बात जरूर रखूँगा कि जो युवा मायूस है, हमें उसको इस प्रदेश की बागडोर सौंपनी चाहिए। और युवा जितनी एनर्जी के साथ इस प्रदेश को आगे ले जा सकता है, उसके लिए हमें उसकी एनर्जी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर युवा को कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। हम दिल्ली के सराउंडिंग बैठे हैं, उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा। आज नशा बहुत बड़ा है हरियाणा प्रदेश में। मुझे बहुत सारी माताओं बहनों ने यात्रा के दौरान ये शिकायत करी कि नशा बेचने वालों की कमी नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनके पास जाकर के हम गुहार लगाते हैं, उन्हीं के घरों में नशा बेचने वाले हमें बैठे नज़र आते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग नशे बेचने वालों को घरों में रखेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे बचेगी? आप कुछ करो, हमें आप पे विश्वास है, भरोसा है। मैंने उस दौरान ये फैसला लिया, कोर कमेटी के सामने रखा कि युवाओं को जिम्मेवारी देनी है तो सत्ता में बड़ी भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। और हमने ये फैसला किया कि आने वाले समय में 50% युवाओं को टिकट दे करके हम सरकार में बड़ी भूमिका युवा निभाए, इसकी जिम्मेवारी युवाओं को देंगे। और देश युवा बनाने की बात लोगों ने करी, लेकिन हम प्रदेश को युवा बना करके देश को संदेश देने का काम करें। आप तथ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के युवा को तो राम के नाम पे पूरे देश को काम पे लगाया हुआ है। मैंने कहा कि हम धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की और कमेरे की लड़ाई लड़ी। किसी के साथ प्रदेश में अन्याय हुआ, उन्होंने किसी की जाति नहीं देखी, उन्होंने जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाया। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम भी परमात्मा में विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारे घरों में भी भगवान राम के मंदिर हैं। हम भी सुबह और शाम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग तो करें कि ना करें, लेकिन हमारे घर में हर व्यक्ति किसी भी काम के लिए जब बाहर निकलता है तो पहले राम को नाम लेकर मंदिर में जाकर के मत्था टेकता है। 22 तारीख का क्या कार्यक्रम है आपके? 22 तारीख का वो विशेष है? 22 तारीख को शनि का मंदिर हमारे सरसा में एक बना है। पुराना मंदिर था, बहुत पुराना, उसको भव्य मंदिर बनाया गया है। मुझे उसके कार्यक्रम में सरसा के लोगों ने निमंत्रण दे रखा है। मैं आज रात को सीधा वहाँ जा कर के रुकूँगा, कल उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे पूछो, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको कि वो पार्टियाँ क्यों बदल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने ना तो कभी पार्टी बदली, हमने तो जिस दिन से होश संभाला है उस दिन से कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया है।